सोनीपत जिले की गन्नौर सीट पर 4 दिन पहले साफ तौर पर नजारा बन रहा था कि यहां पर टक्कर आमने सामने होगी भूपेंद्र हुड्डा के पूर्व लेफ्ट हैंड कुलदीप शर्मा और खट्टर साहब के चहेते देवेंद्र कादियान के बीच। लेकिन बीजेपी ने ये मामला बिगाड़ दिया और यहां पर बड़े जुगाड़ के साथ उतार दिया देवेंद्र कौशिक को। देवेंद्र कौशिक की एंट्री के बाद देवेंद्र कादियान को अब मजबूरी में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गन्नौर के दंगल में छलांग लगानी पड़ गई है, दावा ठोकना पड़ गया है। देवेंद्र कादियान ने नामांकन पत्र के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखा दिया है, अपनी ताकत का लोहा भी मनवा दिया है और ये बता दिया है कि वो कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक दोनों के लिए गले की फांस बन गए हैं। गन्नौर सीट पर हालात कैसे हैं, वो यहाँ पर किसकी हार जीत का पलड़ा भारी है, किसके पक्ष में माहौल है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। गन्नौर सीट पर पिछले 8 साल से देवेंद्र कादियान लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो खट्टर साहब के सबसे वफादार साथियों में शामिल भी रहे हैं। उनकी टिकट को पक्की मानी जा रहा था क्योंकि निर्मल चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की खिलाफत की थी। उनके पति की ऑडियो वायरल भी हुई थी, जिसके चलते उनकी टिकट कटनी तय थी और देवेंद्र कादियान को टिकट मिलनी पक्की थी। 2019 के चुनाव में भी देवेंद्र कादियान बीजेपी की टिकट के पक्के दावेदार थे, लेकिन निर्मल चौधरी के कारण उनकी टिकट कट गई और खट्टर साहब के मनाने पर देवेंद्र कादियान खामोश होकर बैठ गए। लेकिन 2024 में एक बार फिर से देवेंद्र कादियान के साथ वही वाकया हुआ, वही इंसिडेंट हुआ। उनकी हक की सीट को छीनकर देवेंद्र कौशिक को दे दिया गया। देवेंद्र कौशिक को टिकट मिलना जहां देवेंद्र कादियान के लिए एक बड़ा आघात था, वहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो देवेंद्र कादियान की टिकट को काटकर अब इस सीट को कैसे जीत पाएगी। इनके साथ साथ कुलदीप शर्मा भी भूपेंद्र हुड्डा के भरोसे पर, भूपेंद्र हुड्डा के सहारे पर खोई हुई सीट को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन नामांकनों ने बता दिया है कि इस सीट पर हालात बदल गए हैं और यहाँ पर अब ट्रायंगल फाइट हो गई है, यानी एक तरफ कुलदीप शर्मा है, बीच में देवेंद्र कादियान है और तीसरी तरफ में देवेंद्र कौशिक हैं। इन तीनों की लड़ाई के बीच में साफ तौर पर नामांकन के शक्ति प्रदर्शन को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि देवेंद्र कादियान के नामांकन के समारोह में आई हुई भीड़ का जलजला कैसा था, वहां पर कितने लोगों की संख्या थी और वहां पर कैसा माहौल था। कन्नौर में होगा, कन्नौर में होगा, कन्नौर में होगा न्याय, न्याय, न्याय।
आपने देख लिया होगा कि देवेंद्र कादियान में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही है और इस भीड़ ने बता दिया है कि अब उनके साथ में इमोशनल कार्ड जुड़ गया है। अब देवेंद्र कादियान बेचारे हो गए हैं। देवेंद्र कादियान के साथ अब वो जाट वोटर भी बड़ी संख्या में जुड़ गए हैं जो पहले बीजेपी के नेता होने के चलते देवेंद्र कादियान से दूरी बनाए हुए थे। यानी देवेंद्र कादियान की अब उन गांव में, उन घरों में सीधी एंट्री हो गई है जहां पर बीजेपी के कारण उनका घुसना मुमकिन नहीं था। यानी उनके लिए अब ओपन मंच तैयार हो गया है। अब उनके लिए ये चर्चा चल पड़ी है कि वो एक वोट से दो का शिकार करने का काम करेंगे। यानी कुलदीप शर्मा के विरोधी और देवेंद्र कौशिक के विरोधी दोनों ही अब देवेंद्र कादियान के साथ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कि कुलदीप शर्मा के नामांकन में और देवेंद्र कौशिक के नामांकन में भी क्या नजारा था। जाहिर सी बात है, नामांकन के शक्ति प्रदर्शन में आपने देख लिया होगा कि देवेंद्र कादियान का पलड़ा भारी है। ये सच्चाई भी है कि देवेंद्र कादियान पिछले 10 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरे हुए हैं और वो दिल्ली में कांग्रेस के बड़े ओहदे को छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी में भी उनकी सुपर पावर खट्टर साहब के नजदीकी लोगों में रहे। लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली और ना ही उन्हें बीजेपी की टिकट मिली और यही वजह है कि अब मजबूरी में उन्हें निर्दलीय पर्चा भरना पड़ा है। देवेंद्र कादियान के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, देवेंद्र कादियान के पक्ष में समीकरण नजर आ रहे हैं, क्योंकि गन्नौर के जाट मतदाता जहां कुलदीप शर्मा से छिक चुके हैं, यानी उनका मन भर चुका है, वहीं देवेंद्र कौशिक को लेकर भी वो पॉजिटिव नहीं है। देवेंद्र कादियान ने जाट वोटरों के साथ साथ गैर जाट वोटरों में भी बराबर के रिश्ते रखे हैं। उनकी मेहनत को भी लोग समझते हैं और ये कहते हैं कि पिछले 8 साल के दौरान गन्नौर हल्के में उनकी जितनी मेहनत किसी ने नहीं की, क्योंकि देवेंद्र कौशिक जहां पैराशूट से यहां पर आए हैं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पर कुलदीप शर्मा भी आधी बार करनाल में एक्टिव रहे और आधी बार गन्नौर में आए और उनका वो पहले वाला जलवा नहीं है और वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद और सहयोग से ही चुनाव जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। यानी फील्ड में वर्किंग किसी ने 8 साल में की है तो वर्किंग सिर्फ देवेंद्र कादियान की रही। यही वजह है कि वो गन्नौर के लोगों के लिए बेचारे बन गए हैं और बेचारे का साथ देने के लिए ही उनके नामांकन में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ गई है। ये भीड़ का नजारा बता गया है कि देवेंद्र कादियान अब जीत के दावेदारों में शामिल है। यानी हरियाणा में जो कैंडिडेट निर्दलीय तौर पर जीतेंगे उनमें संभावित लोगों की लिस्ट में देवेंद्र कादियान का नाम भी लिख लिया गया है। कादियान की इस दावेदारी के चलते अब गन्नौर सीट पर टाइट फाइट होगी, बिल्कुल कांटे का मुकाबला होगा और ऐसे में कुलदीप शर्मा के लिए दोबारा से चुनाव जीतना और देवेंद्र कौशिक का जीत के साथ अपने सियासत का आगाज करना काफ़ी मुश्किल रहेगा। यानी देखने की बात यही रहेगी कि अगले 25 दिन में गन्नौर में कौन सा नेता अपने चुनाव को कितना बेहतर मैनेजमेंट देता है, किस तरह से ज़्यादा वोटरों तक अपनी पहुंच बनाता है और किस तरह से अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने का काम करेगा। यानी मुकाबला फंस गया है, पोजीशन टाइट हो गई है और देवेंद्र कादियान के उतरने के चलते अब गन्नौर की सीट में पेच फंस गया है और देवेंद्र कादियान की जीत को लेकर भी लोग अब पॉजिटिव हो गए हैं। देवेंद्र कादियान के नामांकन का नज़ारा और माहौल बता रहा है कि उनके साथ में अब नई पावर जुड़ गई है, उनको नई ताकत मिल गई है। ऐसे में उनकी अनदेखी करना, उनको कमज़ोर समझना कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। गन्नौर सीट पर होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। देवेंद्र कादियान की इमोशनल अपील के असर को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। गन्नौर सीट पर कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।